वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो टेंथ का टॉपिक चल रहा था उसमें अपन पास्ट टेंस का जो दो पार्ट जो थे वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है अपन पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट जो यहाँ पर आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में जो है आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस का जो थर्ड पार्ट आ रहा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज की क्लास में जो है अपन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है आपने, तो देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर, कौन सा वाला तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले अपन ये डेफिनेशन के बारे में जाने, तो किस प्रकार से जो है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है, डिफाइन मतलब परिभाषा, तो परिभाषा में के बारे में जो है अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लू परफेक्ट यूजुअली कॉल्ड पास्ट परफेक्ट इन इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो पास्ट परफेक्ट की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको और किसी दूसरे नाम से भी जो है अपन जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लू परफेक्ट, ठीक है, फ्लू परफेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो द फ्लू परफेक्ट यूजुअली आमतौर पर जो है कॉल्ड बोला जाता है या पुकारा जाता है पास्ट परफेक्ट के नाम से इन इंग्लिश में। इज अ टाइप जो कि एक प्रकार का प्रकार होता है ऑफ वर्ब, किसका, वर्ब फॉर्म का, मतलब क्रिया के फॉर्म का जो है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रकार होता है। जनरली ट्रीटेड एज अ ग्रामेटिकल टेंस, जो किस प्रकार से ग्रामेटिकल टेंस के रूप में जो है इसको शो किया जाता है। इन सर्टेन लैंग्वेज, अनेक भाषाओं में, रिलेटिंग टू अन एक्शन, जहाँ पर जो इसका एक्शन लिया जाता है, दैट ओक्यूर्ड प्रियोर टू अन अफॉरमेंशन टाइम इन द पास्ट, जिसकी सिचुएशन जो स्थिति जो होती है वो किस रूप में होती है बेटा, पास्ट टेंस के रूप में जो है यहाँ पर स्थिति होती है। पास्ट मतलब जो गुजर चुका है, निकल चुका है, उसके बारे में जो है यहाँ पर शो किया जाता है। तो देखिए एक बार वापस दोबारा देख लेते हैं पर यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है परिभाषा। डेफिनेशन क्या है बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है द फ्लू परफेक्ट, मतलब ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस को फ्लू परफेक्ट के टेंस के नाम से भी जाना जाता है। यूजुअली जिनको आमतौर पर जो है कॉल्ड किस नाम से जाना जाता है, पास्ट परफेक्ट। अधिकतर जो है अपन इसको किस टेंस के नाम से जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जो है अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनरली ट्रीटेड एज अ ग्रामेटिकल टेंस, या एक प्रकार का जो है वो ग्रामेटिकल टेंस है। कौन सा बेटा, ग्रामेटिकल जो टेंस है, रिलेटिंग जो संबंधित होता है टू अन एक्शन, एक एक्शन के रूप में, दैट ओक्यूर्ड प्रियोर टू अन अफॉरमेंशन टाइम इन द पास्ट, जिसका समय जो होता है वो किससे संबंधित होता है बेटा, पास्ट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, पास्ट से संबंधित होता है, मतलब भूतकाल जो निकल चुका है उसके बारे में होता है। तो देखिए अपन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है वो डेफिनेशन जान लिए। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सी बारे में, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं, जिसको मैथ्स में चलता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर टेंस के कुछ फॉर्मूले जो है यहाँ पर प्रत्येक टेंस के जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूले मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके लिए टेंस जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में अपन जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर मतलब एक प्रकार का फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको और किस नाम से बोल सकते हो, फॉर्मूले के नाम से जो है आप इसको जान सकते हो, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के अंदर जो भी आपका एग्जाम्पल होगा, किस प्रकार से आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो उसमें अगर आपको जैसे कोई से भी हिंदी का कोई वाक्य दिया हुआ है, अगर उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसका सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट छाटना होगा। क्या छाटना होगा बेटा, सब्जेक्ट छाटना होगा, जो आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो देखिए प्रत्येक टेंस के अनुसार जो है आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। यहाँ पर देखिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होता है, वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेड। वहां पर कौन सी, हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। फिर वहां पर उसके बाद में अपन कौन सी वर्ब के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। वर्ब जो है, तो देखो अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग प्रकार से वर्ब की फॉर्म जो है यहाँ पर यूज की जाती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस चाहे वो
प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो परफेक्ट टेंस में बेटा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। कौन सी यूज करनी बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर यूज करनी। जो भी आपकी वर्ब है, क्रिया है, जो कार्य हो रहा है, ठीक है, कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो वहाँ पर जो है उसकी जो रियल फॉर्म होगी उसकी आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और लास्ट में आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट जो है वो आपके लास्ट में आएगा। तो देखो नीचे फॉर्मूला लिखा हो, इसको शॉर्ट के रूप में आपको यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ फॉर्मूला, ठीक है। अपन यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले जो है आपको मिलेगा यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या यूज करना बेटा? सब्जेक्ट जो है आपको यूज करना है। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन कोई सा भी सकता है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। अलग अलग प्रकार की जो टेंस होते हैं बेटा, उसमें कुछ एक टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, जिसमें आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगा देना होता है। ऐसे अगर अपन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर भी आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देनी होती है, ठीक है। वहां पर हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पर उनके अलावा जो टेंस मिलेंगे आपको, वहां पर आपको अलग अलग टेंस के अनुसार जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। यहाँ पर अपन जो बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बेटा आपको हेड तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और साथ में जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। और लास्ट में आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट अपने लिख दिया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा आएगा बेटा? हेड आएगा, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको? हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। फिर उसके बाद में अपन वर्ब की बात करते हैं, क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा एक्शन हो रहा है, वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पर जो है आपको वर्ब यूज करनी है, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और लास्ट का जो वर्ड रहेगा वो रहेगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ये आपका फॉर्मूला बनकर के कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट प्लस हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्लस लास्ट में जो है आपको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर शो किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? उदाहरण, ठीक है। उदाहरण की यहाँ पर अपन बात करेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल जो है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं, देखो 1 2 3 एंड 4 एग्जाम्पल जो है यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। तो अपन बारीकी से जो है एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका, ही हैड गॉन व्हेन आई हैड कम इनटू द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको वैसे ज्ञात हो कि इस सेंटेंस के अंदर जो है आपको दो वर्ब लिखी हुई मिल रही होगी, ठीक है। दो वर्ब कौन कौन से बताए? एक तो गॉन है और एक यहाँ पर कम है। लेकिन आपको जो पहला सेंटेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो फर्स्ट जो आपकी वर्ब रहेगी, फर्स्ट जो वर्ब रहेगी आपकी, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। बाकी बाद की जो वर्ब रहेगी उसको आपको नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैड गॉन, मतलब वो जा चुका था, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो सेंटेंस मिलेगा उसका अगर अपन हिंदी में इसका रूपांतरण करते हैं तो जा चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो इस प्रकार के जो है आपको लास्ट में कुछ शब्द मिलेंगे, तो उससे आप पहचान कर पाओगे। पर यहाँ पर जो पास्ट टेंस का जो टेंस है उसका जो पार्ट है वो बेटा कौन सा वाला है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही हैड गॉन, वो जा चुका था, व्हेन, जब। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता दूं कि ये जो डब्ल्यू वाले जो वर्ड होते हैं कुछ, ठीक है, वो डब्ल्यू वाले बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे देखिए वाट होता है, ठीक है, वाई, हु, ठीक है, व्हेन, वेयर, ये जो वर्ड होते हैं बेटा, अगर इनको आपको, हाउ, ये जो वर्ड होते हैं अगर इनको आपको अगर सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में अगर ये आ रहे हैं तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा बेटा वो होगा आपका इंट्रीगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाला वाक्य होगा, ठीक है। बट अगर यही वर्ड अगर आपको बीच में मिलते हैं तो फिर वहां पर इनका कुछ अलग अर्थ निकल जाता है, फिर वहां पर वो इंट्रीगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। अपन यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो WHEN जो लिखा हुआ है, ठीक है, बात कर रहे हैं अपन WHEN की। अगर ये WHEN ये सेंटेंस की शुरुआत में होता है बेटा, ये सेंटेंस जो होता है वो आपका इंट्रीगेटिव सेंटेंस होता है, पर्सनवाचक वाला वाक्य होता है। बट यहाँ पर देखिए
कि वेन, अब वैसे वेन मीन्स क्या होगा बेटा, हिंदी में इसको यूज किया जाता है कब, मतलब समय, टाइम के बारे में जो है यहाँ पर शो किया जाता है। ये टाइम के बारे में शो करता है, कब, समय के बारे में दर्शाता है। बट अगर बीच में आता है, अगर शुरुआत में रहेगा, अगर सेंटेंस के फर्स्ट में रहेगा, शुरुआत में रहेगा, तो बेटा इसको यूज करना है आपको कब, ठीक है, पर्सनवाचक सेंटेंस बन जाएगा। बट अगर यही वर्ड जो है अगर बीच में आ रहा है तो इसका मतलब होगा जब, ठीक है, क्या होगा बेटा, जब। तो इस प्रकार से जो है आपको यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं कि हैड गॉन, वह जा चुका था, वेन, जब, आई हैड कम इनटू द हाउस, जब मैं जो है वो घर में आया, घर में आता हूँ, ठीक है, जब मैं घर में आ चुका था। तो क्या था बता, यहाँ पर जो है आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पर जो कम जो लिखी हुई है तो कम नहीं आएगा बेटा, एक चीज़ आपको खासतौर पे ध्यान देनी है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आके यूज हो रही है, तो अगर दो दो वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर आपको नोटिस करने लायक बात है बेटा। देखो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस आ रहा है आपका, ही हैड गॉन व्हेन आई हैड केम इनटू द हाउस, तो बेटा यहाँ पर वर्ब कौन सी फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म रहेगी बेटा, यहाँ पर कौन सी रहेगी, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर कम जो लिखी हुई है फर्स्ट फॉर्म है, तो बेटा यहाँ पर जो है आपको इनटू द हाउस, आई हैड बेटा दो दो बार तो यूज किया नहीं जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको देखो अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस मिलता है तो इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपके आगे लिखी हुई है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपके आगे लिखी हुई है, तो पीछे जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। मतलब अगर वर्ब आपको दो दो दे रखी होगी, ठीक है बेटा, क्या दे रखा आपको, वर्ग यदि आपको दो दो वर्ब दी होगी, तो फिर अगर आपने आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है, अगर आगे हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म किया है, तो पीछे जो वर्ब रहेगी उसकी सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। और ऐसे ही अगर आपने वर्ब के सेकंड फॉर्म आगे यूज कर दिया, तो पीछे जो है आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये आपको खास तौर पे जो है वो ध्यान देना है। तो देखिए ही हैड गॉन व्हेन आई केम इनटू द हाउस, तो यहाँ पर जो है हेड कम जो लिखा है, थोड़ा यहाँ पर केम रहेगी ओनली, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, केम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, तो बाकी जो वर्ब आ रही है, तो बेटा इसकी जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। नियम आपको ये बता रखा है, रूल जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो रूल में क्या है बेटा, रूल में यह है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपने आगे यूज कर दिया, तो पीछे जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। और यदि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे यूज कर रखी है, तो पीछे जो है आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेगा। मतलब इस प्रकार से वो एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको क्या कर देना है, दोनों वर्गों का जो है वो एक्सचेंज कर देना है। आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और यदि आगे वर्ब के सेकंड फॉर्म तो पीछे जो है आपको क्या लगाना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो रियल सेंटेंस रहेगा बेटा, रियल सेंटेंस में जो यहाँ पर है थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर सेंटेंस के अंदर, तो मैं आपको रियल जो इसका रियल जो है वो सेंटेंस जो होगा, इसका रियल सेंटेंस जो होगा, तो वो क्या रहेगा बेटा, ही हैड गॉन। देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस दोबारा लिखते हैं अपन, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन व्हेन, ठीक है, व्हेन आई कैम, ठीक है। वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपका शुरुआत में आ गया, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म जो है आपको यहाँ पर यूज करनी है, आई केम इनटू द हाउस, ठीक है, आई केम इनटू द हाउस, ये आपका रियल सेंटेंस रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड सेंटेंस जो है आपके पास में, सेकंड सेंटेंस की अपन बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है बेटा, ही हैड नॉट वेंट टू द सिनेमा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आप कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस होगा बीच में जो है वो सेंटेंस में नोट का यूज किया गया है। मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस होगा बेटा, ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से, ही हैड नॉट वेंट टू द सिनेमा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आप अगर आपने इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, सेकंड जो दिया हुआ है आपके पास में, ही हैड नॉट वेंट टू द सिनेमा, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। अपन किस प्रकार से यूज करेंगे बेटा,
तो यहाँ पर देखिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ करना होता है, बट यहाँ पर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आएगी ना यार, गलत है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी यहाँ पे, कौन सी रहेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस है आपके पास में, ही हैड नॉट वेंट, जो लिखा हुआ वेंट गलत है यहाँ पे, गोन आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, गोन, गोन टू द सिनेमा, ठीक है, ही हैड नॉट गॉन टू द सिनेमा। अगर इसी का ऊपर वाले का जो है आपको अगर ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो ही हैड नॉट आ जाता है यहाँ पे, नॉट गॉन, नॉट गॉन व्हेन आई केम इनटू द हाउस। और अगर इसका सेकंड जो है, सेकंड क्या लिखा हुआ बेटा, सेकंड है आपके पास में ही हैड नॉट और गोन आएगा यहाँ पे, गोन टू द सिनेमा, ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, देखो स्ट्रक्चर जो आपका लिखा हुआ है, फॉर्मूला जो है आपके पास में, फॉर्मूला में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट है आपके पास में ही, और ही के बाद में जो है आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ही हेड। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है अभी आपको, तो नोट लगा देना है। नोट कहाँ पर लगेगा बेटा, नोट आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सही, गॉन टू द सिनेमा, ठीक है, वह सिनेमा नहीं जा चुका था, ये सेंटेंस बन गया। थर्ड जो सेंटेंस आ रहा है आपके पास में, थर्ड जो सेंटेंस लिखा हुआ बेटा, सी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट, सी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट। अच्छा, ये सेकंड जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर सेकंड सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस में यदि मैं सेकंड सेंटेंस का अगर इसका जो नेगेटिव है, अगर उसका नेगेटिव सेंटेंस अगर मैं बनाता हूँ, सॉरी नेगेटिव क्या वो एफर्मेटिव सेंटेंस यदि आपको यहाँ पर बनाता हूँ, तो देखिए अगर इसका फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है बेटा आपका, फर्स्ट वाले का अगर जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर इसका आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या रहेगा, ही हैड नॉट गॉन, नॉट गॉन व्हेन आई हैड, सॉरी केम इनटू द सिनेमा, ठीक है, इनटू द सिनेमा हो गया, ठीक है, ये बन गया। ऐसे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में लिखा हुआ बेटा ही हैड नॉट वेंट टू द सिनेमा। अगर इसका आपको ये नेगेटिव सेंटेंस, अगर इसका आपको एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा तो बेटा सेकंड वाले का क्या बनेगा, ही हैड गॉन टू द सिनेमा, गॉन टू द सिनेमा, गॉन टू द सिनेमा बनेगा, ठीक है, गॉन टू द सिनेमा हो गया। थर्ड वाला सेंटेंस देखिए आप, थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट, मतलब वह टेस्ट, उसका टेस्ट जो था, टेस्ट खत्म नहीं कर चुका, समाप्त नहीं कर चुका था, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये हेड है आपका, और हेड के पास साथ में क्या कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसकी जो रियल जो वर्ब होगी बेटा, वो रियल वर्ब होगी इसका फिनिश, कौन सी होगी, फिनिश जो है वो इसकी रियल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, तो सी आ गया, सबसे पहले सी आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, और सी के बाद में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, सी हेड, और नेगेटिव तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपन को पॉजिटिव सेंटेंस में तो नोट हटा देंगे, और फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड द टेस्ट, ठीक है, फिनिश्ड द टेस्ट, ये जो है आपका यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे अपन फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करते हैं। फोर्थ वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई नोटिस्ड, ठीक है, डेट्स, मैंने नोटिस किया है कि ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक बिहाइंड, ठीक है, वह अपनी नोटबुक अभ्यास पुस्तिका जो है वो पीछे छोड़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आगे मिलता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो है यदि आपको आगे मिलता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपको आगे मिलता है, तो पीछे की जो वर्ब रहेगी बेटा वहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। बट यदि आपके आगे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो फिर पीछे जो है आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए यही बात शो कर रही है, किस प्रकार से, आई नोटिस। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रियल जो मीनिंग है, तो रियल मीनिंग बेटा क्या होगी यहाँ पर, नोटिस, ठीक है, रियल मीनिंग कौन सी है, नोटिस।
और नोटिस की कौन सी फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो आपको देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपके पास में। ठीक है, तो आपको पीछे वाली जो वर्ब दे रखी है वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसी प्रकार से लिखा हुआ है डेट्स की ये सब्जेक्ट आ गया दोबारा, फिर हेड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी जो रियल जो मीनिंग होगी बेटा वो हो गया आपकी लिव, और लिव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, लेफ्ट होती है। तो लेफ्ट हिज नोटबुक बिहाइंड। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया है कि आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है, कौन सी मिली बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे आपके पास आगे आ गई, तो पीछे उसने क्या दिया हुआ है, पीछे की जो वर्ब है उसके साथ में क्या लगा रखा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो यूज किया गया है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपको साथ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आई नोटिस, मैंने नोटिस किया है दैट की ही हैड लेफ्ट, वो छोड़ चुका था हिज नोटबुक, उसकी अभ्यास कर चुका उसके नोटबुक को बिहाइंड, पीछे। तो ये तो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है बेटा, ये कौन सा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, पॉजिटिव आपका सेंटेंस ही है। और यदि साथ में अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस अपने यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, कौन सा बेटा, नेगेटिव सेंटेंस अगर अपने यहाँ पर बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, फोर्थ वाले का, फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाले की अपन बात कर रहे हैं। फोर्थ वाले सेंटेंस में एफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक बिहाइंड। बट अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा दें। तो देखो यहाँ पर उल्टा इस प्रकार से लिखा है आई नोटिस, मैंने नोटिस किया था दैट ही हैड नॉट he had not he had not uh, left his notebook दिया है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट टेंस का जो थर्ड पार्ट चल रहा था बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में अपन ने आज इसके बारे में जाना है। ठीक है, इसके अपन ने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन की परिभाषा होती है बेटा, किस प्रकार से जो है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। साथ में देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर को आप और नाम से फॉर्मूले के नाम से भी जो है वो जान सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास में, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखा होता है बेटा, लिखा हुआ है आपके पास में सब्जेक्ट आपको सबसे पहले यूज करना है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी बेटा वो कौन सी रहेगी, आपकी हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी। वर्ब की जो है यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। और लास्ट में आपका क्या रहता है बेटा, ऑब्जेक्ट रहता है। बट अगर सेंटेंस में थोड़ा और चेंजेस आता है, कुछ परिवर्तन आता है, अगर दो दो वर्ब वहाँ पर वो डाल देता है, तो अगर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म आगे मिलती है। ठीक है बेटा, क्या मिलती है, अगर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो है अगर आपको ने आज यूज किए तो आपको पीछे वाले वर्ब में जो है वो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और यदि आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी हो तो पीछे जो है आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, उल्टा जो है वो आपको इस प्रकार से यूज करना है। यहाँ पर अपने कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पढ़े हैं, एग्जाम्पल में कुछ चार जो एग्जाम्पल यहाँ पर दे हुए हैं, इसमें मिस्टेक क्यों आपको चेंज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपको यूज कर लेना है। ठीक है, इसी का मैं आपको एक सेंटेंस और बताऊँ, देखें एक सेंटेंस अपना और कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटेंस है आपके पास में, सेंटेंस रहेगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, माय मदर हैड कुक्ड फूड। ठीक है, ठीक है, माय मदर हैड कुक्ड फूड मतलब मेरी माता जी खाना पका चुकी थी। ठीक है, पका चुकी थी बिफोर आई रीच्ड द हाउस। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देखो, नोट कीजिए आप, यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया है, हेड और थर्ड फॉर्म, इसकी रियल जो
मीनिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी, कुक। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की है कुक, हेड कुक। तो वह हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आगे यूज कर दी है। तो पीछे जो है आपको क्या मिलेगा बेटा, पीछे जो वर्ब मिलेगी आपको वो कौन सी मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो इस प्रकार से जो आपको ये समझ लेना है पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या मिलेगा कि अधिकतर अगर आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो आपको यहाँ पर दो दो वर्ब मिलेगी। आगे अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो पीछे वाली जो वर्ब रहेगी बेटा उसमें आपको क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ था इसमें इसी प्रकार से यूज किया गया था कि देखिए आई नोटिस, नोटिस यहाँ पर क्या है कि इसकी रियल जो मीनिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी आपकी, नोटिस। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है। और पीछे की जो वर्ब है आपके पास में उसके साथ क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपन ने पास्ट टेंस का जो है वो थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो अपना आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस का जो चौथा पार्ट होगा बेटा वो कौन सा रहेगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको जो है अपन बाद की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको जो ये यहाँ पर जो कुछ बताया उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जो है अपने आज की क्लास में जाना है। तो आशा करता हूँ आपको एक क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आए हो तो आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें, उनको भी बताएं तो वो भी जो है अपनी तैयारी को